श्लोक है अजो अपि सन्नव्या। बता। हाँ जी, हाँ जी, ये है अजो अपि सन्नव्यय आत्मा। ये है अजह अजन्मा। सन का मतलब है होते हुए। अव्यय आत्मा अविनाशी स्वरूप को, परमात्मा को कहा हुआ है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी भूतानाम ईश्वरोपि सन, और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाए, अपने अधीन करके, संभवा माया, अपनी योग माया से, आत्म माया अपनी योग माया से संभवामी प्रकट होता हूँ। और जो दीदी मव्यम लिखा है, जो मव्यम को भी अविनाशी बोलेंगे। हमारा वर्ड है अव्ययम। अव्ययम। ये आपने मव्ययम कहाँ पढ़ा इसमें? अजो अपनी सन्नव्यय आत्मा। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक ये वर्ड है अव्यय आत्मा। अव्यय आत्मा अविनाशी स्वरूप परमात्मा के लिए आया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ, क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, चलो। मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग छठे अध्याय के 10वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ तक की चर्चा में इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। और हमें यहाँ पर ये देखना है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम योग में कैसे स्थित होंगे। योग की बात पहले आ चुकी है, समत्वम योग उच्यते। कर्म के फल में फल मेरे अनुसार आए या विपरीत आए, मुझे समभाव में रहना है। ये योग की परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते, कर्म से रिलेटेड है। अब योग में हम कैसे स्थित होंगे, इसके बारीकी वाले सारे पॉइंट्स यहाँ इस अध्याय में आ रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी में आज हम 11वें श्लोक का पाठ करेंगे और इसकी चर्चा करते हैं कि समभाव में आने के लिए, योग में स्थित होने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के साथ एकीकार हो जाने के लिए, एकीकृत हो जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जो हमने पहले भी पढ़ा है वो चीजें भी अपने आप रिपीट हो जाएंगी। शशि, 11वें श्लोक को पढ़ें जरा। हाँ जी, ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। ये वर्ड है स्थिरम प्लस आसनम प्लस आत्मनः, लेकिन ये पढ़ेंगे हम इसको स्थिरम आसनम आत्मनः। नात्युच्छ्रितम, ना अति उच्छ्रितम, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः, चैलाजिन कुशोत्तरम, उषा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्युच्छ्रितम, न बहुत ऊंचा है, और न अति नीचम, न बहुत नीचा, आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। अगला श्लोक भी पढ़ दें। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिये क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् ध्योगमात्म। बैठकर योग का साधन करने के लिए कथन। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर, यच्चितेन्द्रिये क्रियः, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, आत्मविशुद्धये योगम युञ्ज्यात्, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। देखें, ये दोनों श्लोक एक साथ हैं। अंत में कहा है योगम युञ्ज्यात्,
योग में लग जाएं। योग का अभ्यास, इसकी कुछ चीजें और आगे भी आएंगी। ये इन दोनों श्लोकों में बताया है। एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है? योग का अभ्यास करना है। योग क्या? समत्वम योग उच्यते। अपने मन को समत्व भाव में लाने के और क्या क्या तरीके हैं? अगर हम बैठ करके और कोई काम नहीं है हमारे पास, किसी और काम में नहीं लगे हुए हैं, तो फिर बैठे बैठे किस तरह से हमने योग का अभ्यास करना है, उसकी प्रक्रिया यहां बताई है। अब चलते हैं वापस श्लोक नंबर 11 के शुरू में। कहा शुचौ देशे, शुद्ध भूमि में, यानी बैठने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अब हम चाहे फर्श पे बैठें या कुर्सी पे बैठें या जैसे भी बैठें, शुद्ध भूमि में बैठने की बात कही है पहले। शुद्ध भूमि में फिर कैसे बैठना है? चैलाजिन कुशोत्तरम, कुशा, मृगछाला और वस्त्र एक के बाद एक रखे जाने हैं। यानी जमीन के ऊपर पहले कुशा यानी घास फूस, कुश घास जिसको बोलते हैं, उसके बाद मृग की स्किन, मृगछाला, और उसके ऊपर फिर कपड़ा। ये 3 चीजें रखने की बात कही है। और फिर कहा है अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर करके, आसन को सेट करने का तरीका जो बताया, उसमें कहा है नंबर 1 जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए, जहां हम बैठे हैं वो शुद्ध जगह होनी चाहिए, पहली बात। फिर उसके ऊपर क्या बिछाना है? कुशा, मृगछाला, कपड़े। अब हम समझ लें कि क्या हम सबको ये 3 चीजें अभी कहीं से बंदोबस्त करनी है? क्या हम सब लोग मृगछाला खरीदने में लग जाएंगे? क्या हम लोग कुशा को जो है ढूंढ करके लाने में लग जाएंगे? या कुशा जो है अमेज़न और वो ऑनलाइन बिकनी शुरू हो जाएगी जब हम यहां से कहेंगे कि ये भी हमें खरीदनी है? नहीं। मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीजों की जितनी मेरी समझ है उसकी चर्चा कर लूं आपके साथ। मैंने कुछ साल पहाड़ों में नौकरी की। हमारा काम कम्युनिकेशन का होता था और कम्युनिकेशन में रेडियो सेट होते थे, एक्सचेंजेस होती थी, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते थे। एक जगह गाड़ी में हमने एक्सचेंज को सेट किया हुआ था और बारिश आ गई, तो पहाड़ी इलाका था, अचानक बिजली का वो हुआ, आकाशीय बिजली का प्रभाव हुआ और जो ऑपरेटर बैठा था उसको झटका लगा। वो उसकी कुर्सी जो है एक तरीके से वहीं गिर गई, यानी बिजली का झटका लगा। तब एकदम से, मैं कंपनी कमांडर था, मेरी जिम्मेवारी थी उनकी सेफ्टी, मैंने चेक किया कि क्या गाड़ी की अर्थिंग की है। जैसे बिजली में 3 पॉइंट होते हैं, क्या हम अर्थिंग को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ठीक से अर्थिंग हो गई है तो गाड़ी सेफ होगी। और हमें इंसुलेटेड रहना है। अभी हम बिजली के साथ काम करेंगे तो मुझे रबड़ के दस्ताने पहनने हैं या रबड़ वाला प्लायर, और उसके ऊपर इंसुलेशन होती ही है, रबड़ वाला पेचकस, लकड़ी के मुट्ठे वाला पेचकस, ताकि जब मैं बिजली का काम करूं तो मुझे बिजली का शौक ना लगे, बिजली मेरे शरीर में से होकर जमीन में ना चली जाए। पहाड़ी इलाकों में बादल और बिजली जमीन के बहुत बहुत पास से गुजरते हैं और ऐसे कई हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से हो जाती है। इसी से बचने के लिए ये जो प्रक्रिया यहां कही है, नीचे क्या बिछाना? जमीन साफ। नंबर 2, उसके ऊपर कुशा यानी के सूखी घास की लेयर बिछा दी ताकि बिजली उसमें से ना गुजरे। इंसुलेशन हो गई, जिसका काम आज भी रबड़ की मैट से हम लेते हैं, रबड़ के दस्तानों से लेते हैं, प्लायर के ऊपर रबड़ लगी हुई है। कुशा, फिर मृगछाला, वो इंसुलेशन की दूसरी लेयर है, उसके ऊपर बाल हैं। बाल, हमें पता है कि बालों में से बिजली गुजर नहीं सकती। स्किन के साथ, स्किन भी इंसुलेशन का काम करती है और सूखी हुई स्किन,
और बाल जो हैं वो मृगछाला के ऊपर जो मृग के बाल हैं वो भी इंसुलेशन का काम करते हैं, और उसके ऊपर फिर आसानी के लिए एक और लेयर बना दी, कपड़ा भी इंसुलेशन का काम करता है। ये 3 लेयर्स सेफ्टी की लेयर्स बना ली। बैठने के लिए हमें इन 3 लेयर्स के बनाने की जरूरत नहीं है। हम अगर घर के अंदर हैं या जहां बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है तो जो योग के लिए नॉर्मल मैट है उससे काम चलेगा। अदरवाइज जहां जो कुछ भी आपके पास है, नॉर्मल गद्दा है, उससे काम चलेगा। जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वो ठीक रहेगा। ज्यादा मोटे जो गद्दे हैं जिसमें बैठने से दब जाते हैं तो भी ज्यादा देर बैठना अनकंफर्टेबल रहता है। तो हम लोग अपना आसन इस तरह से फर्श के ऊपर या कुर्सी के ऊपर, अगर फर्श पे नहीं बैठ सकते, जिस तरह से भी बैठ सकें, यहां बताया शुद्ध भूमि में। फिर उसके ऊपर क्या रखना? कुशा, मृगछाला और कपड़े, इन 3 की लेयर लगानी है। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर क्या करना है? जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा, ज्यादा ऊंचा आसन होगा तो उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा, ज्यादा नीचा होगा तो बाहर जंगलों में अगर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं या खुली जगह में बैठे हैं, बारिश आ जाए तो सारा कुछ गीला हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ऊंचा भी रखना पड़ेगा, बहुत ऊंचा भी नहीं रख सकते, चढ़ना मुश्किल होगा, उतरना मुश्किल होगा। तो कहा आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके। तो देखें, आसन को स्थिर स्थापन करने के लिए क्या क्या चीजें बताई? नंबर 1 शुद्ध भूमि, नंबर 2 इंसुलेशन की लेयर्स, कुशा, मृगछाला और वस्त्र, एक के बाद एक इनकी लेयर्स। उसके बाद अपने आसन को ना ज्यादा ऊंचा और ना ज्यादा नीचा, इस तरीके से सेट करने की बात कही है इस श्लोक में। यह है श्लोक नंबर 11। इस 11 नंबर श्लोक से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न कि हमने अपना आसन कैसे स्थापित करना है? किस लिए कर रहे हैं ये? ताकि जब हम खाली बैठे हैं बैठ करके योग में आने का अभ्यास कर सकें। योग हम पहले से जानते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी हमने मन में ही समभाव लाना है। उसके लिए बैठने के लिए आसन बनाने की ये विधि बताई। किसी का कोई प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। सर जैसे रबड़ के मैट्स आते हैं ना आजकल, वो योगा आसन आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहते हैं नीचे बिछा के फिर ऊपर कोई दरी या कपड़े का बिछा लेना चाहिए। तो क्या जैसे योग करते हुए या ध्यान करते हुए हमारी बॉडी में ऐसा कुछ चार्ज या एनर्जी कहते हैं नीचे ना, मतलब पृथ्वी में पास ऑन ना हो, तो ये भी कोई लॉजिक है? ऐसे है कि सर्दियों में जैसे हमारे कपड़ों में बिजली इकट्ठी हो जाती है, सुबह उठते हैं, हाथ लगाएं किसी नल को या किसी और चीज को तो एकदम से करंट भी लगता है, ऐसा हमने महसूस किया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर पे इकट्ठी हो जाती है, तो हम पहले जमीन पे पैर रख देते हैं ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद फिर हम जब किसी भी आसन के ऊपर बैठ जाएंगे, कोई ऐसे डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, तो फिर इस तरह से हैवी वोल्टेज के आने के कोई चांसेस नहीं हैं। और क्योंकि हम कहीं हाँ, अगर हम पहाड़ी इलाकों में हैं तब भी अगर हम घर के अंदर बैठे हैं तो ऐसी कोई बड़ी लिमिटेशंस की बात नहीं है। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल, जो भी आपके पास हो, नॉर्मल जो दरी है उस पे बैठें। बहुत ज्यादा गद्देदार भी नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे उस तरह से कपड़े बिछा करके या दरी लगा के या मैट है तो मैट लगा करके बैठने की बात इस श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में 11 में आई है। देखें, मेरा क्वेश्चन था, क्या मेडिटेशन करते हुए क्या या योग करते हुए कुछ हमारे अंदर ऐसी एनर्जी होती है जिसको सेव करने के लिए हम प्लास्टिक का नीचे बिछा के फिर कपड़े का बिछाएं? ऐसा सुनने में आया, मतलब इज इट राइट? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है और मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक दफे मेरी बॉडी, मैंने पैर जमीन पे रख दिया या मैंने टैप को हाथ लगा दिया या किसी मेटालिक चीज को, बड़ी मेटालिक चीज को हाथ लगा दिया, मेरी बॉडी का चार्ज खत्म हो गया। तो उसके बाद अगर मैंने सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं, उससे एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बॉडी पे इकट्ठी हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी ऐसा नहीं। सारी रात हम सिंथेटिक
रजाई में या सिंथेटिक किसी और चीज में अगर सोते हैं, रजाई के अंदर भी जो रुई है वो सिंथेटिक वाली आती है आजकल, तो इस वजह से उसमें सिंथेटिक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो सुबह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, या नहीं ध्यान रखा तो इस तरह से थोड़ा झटका लगता है। लेकिन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी कोई बड़ी इकट्ठी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर मैंने कपड़े सिंथेटिक पहने हैं तो जरूर हो जाता है। हम स्वेटर उतारते हैं तो भी इस तरीके से स्पार्किंग की आवाज भी सुनती है, स्पार्क दिखाई भी दे जाती है, तो कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। इंसुलेशन जब हम लगा करके बैठते हैं तो नीचे की अगर जमीन ठंडी है, वो हमें ठंड महसूस नहीं होगी। जब हम बैठेंगे आसन पे तो हमें ठंड महसूस नहीं होगी, कंफर्टेबल धीरे धीरे वो आसन जो है वार्म हो जाना चाहिए, ताकि हमें नीचे से अनकंफर्टेबल ना हो। दैट इज ऑल। ये तीनों चीजें, कुशा, मृगशाला, कपड़ा, ये रखने से भी ये इस तरीके की जो ठंडक वाली बात है, हम उससे भी बच जाएंगे और गर्मी से भी बच जाएंगे। और ऐसे कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, तो पर प्रैक्टिकली हमें इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने घरों में नॉर्मल कोई दरी या मैट जो कुछ अवेलेबल है उसी पे बैठना है। छत के नीचे ही बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बालकनी में बैठ जाएंगे या छत के ऊपर खुले आकाश में बैठ जाएंगे, जहां किसी बिजली के गिरने का खतरा नहीं है। पहाड़ों में ऐसी डिफिकल्टी हो सकती है, वी हैव टू बी केयरफुल। बाहर बैठे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए एक और यंत्र जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं त्रिशूल। बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर त्रिशूल और उसके साथ तार लगाकर जमीन में गाड़ देते हैं। इसी का ओरिजिनल रूप है शंकर जी का त्रिशूल। जहां बैठे वहीं गाड़ दिया, ऊपर की तरफ 3 हैं। बिजली आएगी तो वो जमीन में ऑलरेडी अर्थिंग हो गई, बिजली के शॉक से मरने से बच जाएंगे। ये है साइंटिफिक चीज। अगर कोई जानवर आएगा तो इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, डराया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। तो ये मल्टीपर्पज वेपन था जिसको त्रिशूल के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों से शेयर की। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है वो कोई और जिनको नॉलेज हो वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया कि हमने आसन कैसे तैयार करना है, हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चरण वंदना करता हूँ बड़े बाबूजी और शशि बहन जी। आपने कहा आसन के बारे में, जो साइंटिफिकली आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। साइंटिफिकली बेस जो दिया गया है वो ऐसा ही है। धर्म में शुद्धता के नाते जो हम बात करते हैं कुशा की, कुशा का बहुत महत्व है। आप देखते हैं ग्रहण लगता है तो हम सब चीजों में कुशा डालते हैं। जीने में, मरने में भी जब अग्नि दी जाती है तो कुशा की अग्नि ही दी जाती है। जीने में भी कुशा ही है, इसका महत्व बड़ा है। फिर कभी गया में राम जी ने जब वो हुआ था, आपको याद होगा बड़े बाबूजी बताना, कभी वो जो पिंड दिया था ना, तब सब मुकर गए थे, गायें भी, तुलसा जी, इसलिए कुशा को शुद्धता प्रदान गई। कुशा की शुद्धता धार्मिकता से ग्रंथों में बहुत ज्यादा जो दी गई है। जो दूसरे बारे में जो आपने कहा हिरने की, आपको तो सब कुछ मालूम है, क्या कहूँ, उसमें कस्तूरी होती है, सिर्फ उसी की जो छाल होती है वही पवित्र मानी गई है, ना कि बाकी सब जो जानवर हैं उनकी पवित्रता मानी गई है। किसी दिन आपको समय लगेगा, फिर आगे श्लोक में आएगा तो आप इसके बारे में भी चर्चा करिए। तो ये जो 11वां श्लोक था इसमें आसन बनाने की बात की गई, और इसी की कंटिन्यूटी में 12वें श्लोक में देख लें क्या लिखा है। उस आसन पर बैठकर, यानी पहले आसन बना लिया, ना ऊंचा है ना नीचा है, बताने के लिए इंसुलेशन की 3 लेयर्स हो गई। इसके अलावा मैंने त्रिशूल की भी चर्चा कर दी। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों में। अगर हम मैदानी इलाके में हैं तो ऐसी कोई चिंता वाली बात वैसे ही नहीं है। और ऐसे आसन पर बैठकर
फिर क्या करना है, मन को एकाग्र करके, यानी मन को दूसरी बातों से, दूसरी चीजों से हटाना है, फोकस करना है। मन तो अलग अलग चीजों में जाता रहेगा, लेकिन कोशिश करनी है उसको किसी एक चीज पर फोकस करने की। किस पे फोकस करना है उसकी भी बात करें। शुद्ध है, यानी आत्मा की शुद्धि के लिए। क्या मतलब आत्मा की शुद्धि का? आनी चाहिए, तब मेरा मन शुद्ध कहा जाएगा। आत्म विशुद्ध है, आत्म यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना है, योगम युंज्यात, योग का अभ्यास करे, यानी के समभाव में आने की प्रैक्टिस करे। समत्वम योग उच्चते की प्रैक्टिस करे, यानी के पिछले 24 घंटों में मेरे अंदर जो समत्व भाव से हटने की, या नियर टाइम में, नियर पास में जो समभाव से मुझे इधर उधर ले जाती रही हैं चीजें, मैं उनका चिंतन मनन कर लूं कि मैंने कहां कहां गलती कर दी, कैसे ठीक कर सकता हूं। इससे पहले बैठने का तरीका बता दिया, और फिर बता दिया कि बैठ करके क्या करना है, मन को एकाग्र करना है और चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं को कंट्रोल में करना है। कैसे करना है, मैंने ये सोचना है कि पिछले कुछ टाइम में, या एक दिन में, आधे दिन में, पिछले 2 घंटों में, जितना भी रेलिवेंट आप समझे, कि उसमें मैंने, मेरे मन में क्या क्या विचार आए, उनमें कौन से ऐसे थे जो मुझे समत्वम योग से दूर ले जाते रहे। मैं उन पे फोकस करूं और देखूं कि कहां मेरे से गलती रह गई या कमी रह गई, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। ये हुआ योग को अभ्यास करने का तरीका। इसी को अभ्यास करने के और भी स्टेप्स आगे हैं। तो पहले स्टेप में क्या बताया, बैठने का तरीका, आसन बनाने का तरीका। दूसरा, उसके ऊपर बैठने का तरीका। तीसरा, मन को एकाग्र करना है। चौथा, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना है। कैसे वश में होंगी, जब मैं ये अपने मन में सोचूंगा, मनन करूंगा कि समत्वम योग उच्चते में कहां मेरे से पिछले टाइम में, पास्ट में, नियर पास्ट में कहां कमी रह गई, और मैंने उसको कैसे अमेंडमेंट करना है। ये अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी कोशिश है समत्व में आने की। इसी को कहा है योग का अभ्यास करे। योग के अभ्यास में बाकी चीजें भी आएंगी, लेकिन ये ख्याल रहे कि जहां भी योग के अभ्यास की बात है, क्योंकि योग कहा है समत्वम योग उच्चते, मुझे जो भी क्रियाएं करनी है वो करके मेरा मन समभाव में आना चाहिए। कर्मों के परिणाम के प्रति, कर्मों के फल के प्रति समभाव में आना चाहिए। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए शशि, एक श्लोक और पढ़ देते हैं, फिर आज की चर्चा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कुछ अंजू शर्मा जी कुछ कहना चाहते थे? कोई बात नहीं, अगले श्लोक में थोड़ा और पढ़ के फिर किसी का और प्रश्न होगा, एक बार फिर बाकी के प्रश्नों को ले लें। ये स्नेहदत्त जी म्यूट कर लें। समम काय शिरो ग्रीवम, तो मस्ती करता है पूरी। समम काय शिरो ग्रीवम, धार्यन अचलम स्थिरः, धार्यन अचलम स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, दिशश्च नवलोकयन्। काय शिरो ग्रीवम, उसकी विधि इस प्रकार है। काया, सिर और गले को, समम अचलम धार्यन, समान अचल धारण करके,
संप्रेक्ष्य दृष्टि जमा कर दिशा अनवलोकन अन्य दिशाओं को और न अगला दे। श्लोक भी साथ में पढ़ दें। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, विगत भी ही रको हटाएंगे तो विगत भी ही भय रहित तथा प्रशांत आत्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, युक्त मनः सावधान योगी मन को संयम्य रोककर, मत चित्त मुझ में चित्त वाला, मत पर आसीत मेरे परायण होकर स्थित होवे। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। देखें एंड वाले 3-4 शब्दों को देखें। मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण स्थित होवे, यानी कि हमें योग में स्थित होने के लिए, योगी बनने के लिए, समत्वम योग को चरितार्थ करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना है? मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला, यानी कि हमने अपने चित्त को ईश्वर में लगाना है और ईश्वर के परायण होना है। इन दोनों चीजों की चर्चा कल भी हुई थी, अभी दोबारा समझ लें। ईश्वर में चित्त कैसे लगेगा? जब मेरी समझ में आ गया ईशावास्यम इदम सर्वम, कि यहां जो कुछ है वो सब ईश्वर से आच्छादित है, हमारे चारों तरफ हम ईश्वर में लिपटे हुए हैं, इसके अलावा हम अंदर से भी ईश्वर की शक्ति में लिपटे हुए हैं। इसी तरह से बाकी सभी जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी सभी चर अचर जड़ चेतन सभी कुछ ईश्वर की शक्ति में लिपटे हुए हैं। जब ये बात मेरे मन में रहेगी तब हम कहेंगे कि हम ईश्वर में चित्त लगा रहे हैं, यानी हमें ईश्वर का स्वरूप दिख रहा है। और अगर मुझे अपने चारों तरफ और सारी चीजों में, प्रकृति में यही नहीं समझ में आता कि इनमें ईश्वर है या नहीं है, तो मेरा चित्त लगना कहाँ है? तो सबसे पहले मुझे पता हो, जहां से हमने बात शुरू की थी, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी वो शक्ति जिससे ये पूर्ण संसार चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, उस शक्ति का नाम ईश्वर है। और जो कुछ चराचर, चाहे वो पृथ्वी पर है या सूर्य में है या आकाश गंगाओं में, तारों में, आकाश गंगाओं में है या कहीं और है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ये उस शक्ति का ही स्वरूप है। वो सारी शक्ति इन सब के बीच में इन सबको जोड़े हुए है। अगर इतनी बात मेरी समझ में आती है तो कम से कम मैं अपने पास जो मेरे घर परिवार के हैं, समाज के हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर मुझे उनमें नजर आ जाए कि ये उस ईश्वर के स्वरूप का ही हिस्सा हैं, तब मेरा चित्त उसमें लगा, ईश्वर में लगा कि इनमें से किसके साथ मैंने भेदभाव किया। जब मैं इसका मनन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहां मैं चूक गया उस ईश्वर को समझने में, यानी कि हमारे से गलतियां जो हो रही हैं उसको हमने मनन करना है। इसी को कहेंगे जब ऐसा हो गया तब हमारा चित्त ईश्वर में लग गया। जब मैं अपना आत्मावलोकन कर रहा हूं, इन चीजों में अपनी कमियों को ढूंढ रहा हूं, तब मैं ईश्वर में मेरा चित्त लग गया और मैं ईश्वर के परायण हो गया। जब मैंने उसके उन गलतियों को ठीक करने का एक्शन शुरू कर दिया, मन में बिठा लिया, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं उन गलतियों को ठीक करूंगा ही। तो ये दो चीजें हुई कि मेरे मन में मैं ईश्वर में चित्त वाला कैसे होऊंगा और ईश्वर के परायण कैसे होऊंगा। अब क्या कहा कि ये होने से पहले, यानी ईश्वर में चित्त लगने से पहले, ईश्वर के परायण होने से पहले क्या क्या और करना है। कहा है, बैठने का तरीका बताया, काय शिरो ग्रीवम,
काया यानी कि बॉडी, शरीर को, उसके बाद शिरो, सिर को, ग्रीवम ये जो गर्दन वाला भाग है, इनको सीधा करके बैठना है। काय, शिरो, ग्रीवम, बैठने का तरीका बताया, पहले आसन का तरीका बताया था और अब बैठने का तरीका बताया जा रहा है। काया, सिर और ग्रीवा, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो काया सीधी हो गई, सिर सीधा रहा तो सिर हो गया, और गर्दन सीधी रहेगी तो ये तीनों चीजें एक लाइन में जब आ जाएंगी तब हम कहेंगे काय, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्टेबल हो जाएं। इस तरीके से बैठ करके स्टेबल हो जाएं। फिर क्या करना है? अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर, यानी ऐसे स्टेबल होकर के अपने नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, नासिका के अगले भाग को देखते हुए आंख बंद कर लेंगे तो नींद आ सकती है, आंख खुली रखेंगे तब ज्यादा चीजें दिखती हैं। अध खुला, जब इसको देखेंगे तो आंख अपने आप अध खुली रहेगी, नासिका के अग्रभाग पर, यहां नाक के टिप पर देखेंगे तो आंखें अध खुली होंगी, यानी सीधे बैठना, गर्दन, शरीर यानी काया, सिर और ग्रीवा, इन तीनों को एक सीधा करना, दृढ़ बैठना, नाक के आगे टिप पर देखते हुए, अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। जब नाक की टिप पर देखेंगे तब ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम सोएंगे भी नहीं, हम जागते हैं, जागृत हैं और दूसरी दिशाओं को देख भी नहीं रहे। फिर कहा ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ। अब ये ब्रह्मचर्य के व्रत में कैसे स्थित होंगे? ब्रह्म जैसे आचरण में स्थित होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म यानी कि ईश्वर, वेदों में केन उपनिषद में ब्रह्म को कहा जो हमारे शरीर की शक्ति है, जिससे हमारा शरीर जीवित है, बढ़ता है, बीमारी को ठीक भी करता है, सांस चलती है, जिस शक्ति से हम बोलते हैं, चलते हैं, उस शक्ति का नाम ब्रह्म है। लेकिन गीता में ब्रह्म जो है ईश्वर को भी कहा है, तो कोई भी तरीके से आप माने, कहा ब्रह्मचर्य के व्रत में। तो ब्रह्म का व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म जैसे ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य का व्रत कैसे, उसके आचरण का व्रत कैसे? जैसा बिहेवियर ईश्वर की शक्ति का है, समभाव से सबको हेल्प करना, अच्छे को भी, बुरे को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी और बड़े से बड़े प्लेनेट को भी, कोरोना वायरस को भी और आकाश गंगाओं को भी, उसके ऊपर वो शक्ति बराबर तरीके से अपना प्रभाव डालती है। अगर हमारी सोच, हमारे अंदर जो आत्मा की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, अगर हम उसको भी देखें, वो भी हमारे पूरे शरीर के ऊपर बराबर तरीके से उनको ग्रो करने में मदद करती है, हमें जीवित रखती है। तो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने मन में उस शक्ति का आचरण करेंगे जिससे ये सारा यूनिवर्स चल रहा है, जिससे हमारा शरीर भी चल रहा है, कि हमें भी इसी तरीके से अपनी शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में लगाना है। तब कहेंगे कि ब्रह्मचारी के व्रत में हम आ गए। कहा ब्रह्मचर्य के बैठने का तरीका पहले बता दिया। ब्रह्मचारी के व्रत में, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित, डर नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, तथा अच्छी प्रकार प्रशांतात्मा, हमारी आत्मा शांत होनी चाहिए। अगर मैं समभाव में पहले से नहीं हूं तो धीरे धीरे समभाव में आना है, तभी आत्मा शांत हो पाएगी। अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण और सावधान होकर मन को वश में करके, फिर अंत में है मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्राण स्थित होवे। तो ये तरीका बताया कि किस तरह से हमने समत्वम योग में जाना है। आज की चर्चा यहीं तक रखेंगे। आपके कोई प्रश्न है और कोई जिज्ञासा है तो शेयर करें। क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आज जो न्यू कमर्स हैं उनकी इंट्रोडक्शन साथ हो जाए, पहले इंट्रोडक्शन करा लें, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी आशु जी।
हरिओम जी। शमा अरोड़ा जी, आज से 50 साल पहले, लगभग 47-48 साल पहले, जब मेरी नौकरी लगी थी गुड़गांव में, बिल्कुल मैं बच्चा सा था, 20-21 साल का, तो उस समय इनसे मुलाकात हुई थी। हमारे बैंक में एक ऑफिसर थे, मेरे बॉस थे, उनकी धर्मपत्नी आजकल यूएसए में है और कविताएं लिखती हैं बहुत अच्छी अच्छी, और सेल्फ मेड कविताएं। किसी दिन आपको भी सुना देंगी, आपके ऊपर ही लिख के सुना देंगी। ये इतना ही कला की है इनमें। बस अभी तो इतना ही। आप शमा जी कुछ कहना चाहें, आज उनको कैसा लगा तो कह सकते हैं अनम्यूट करके। यस। हाँ जी, हुआ नहीं। बताना पड़ेगा आशु उनको। हाँ जी, हुआ नहीं आशु जी। नहीं, दोबारा फिर म्यूट हो गया, अनम्यूट होके फिर म्यूट हो गया। अच्छा, आपको म्यूट करना है, अनम्यूट करना, बात करनी है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, नमस्ते सबको, नमस्ते। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने बैंक में बत्रा जी के अंडर काम किया। पहले इन्होंने मेरे हस्बैंड के अंडर काम किया, फिर मैंने इनके अंडर काम किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत हेल्पफुल हैं। सबकी इन्होंने हेल्प की और इतने बड़े रैंक से ये रिटायर हुए। जो भी इनके अंडर थे, जितनी प्रेज की जाए उतनी थोड़ी है। और क्या बताऊं इनके बारे में, इतने सीधे आदमी हैं। जिसको भी जरूरत पड़ी इन्होंने उनकी हेल्प की। मैंने भी इनके अंडर काम किया। मैं एक बार यूएस से आई और मेरी ग्रैंड डॉटर हुई थी, वो बीमार हो गई और बैंक ने मेरी इंक्रीमेंट रोक दी और परमानेंट इंक्रीमेंट रोक दी, जबकि ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं। बत्रा जी बैंक में आए, इन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना। फिर इन्होंने मुझे मैनेजर के सामने बुलाया और बताया कि ये अरोड़ा जी की मिसेज हैं, इनका ध्यान रखना। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और इन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैडम मुझे बताना। ये कह के चले गए। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं इंक्रीमेंट की बात करूं ना करूं, इतने बड़े रैंक पे हैं, मैं एक मामूली सी हेड कैशियर। फिर मैंने अपने ब्रदर से बात की तो वो कहते नहीं तू कर बात। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने मेरी इंक्रीमेंट जो है रिन्यू करवाई और सारा जो पैसा था मुझे दिलवाया इन्होंने। और रिटायरमेंट के बाद भी मेरा पैसा बैंक ने कुछ रोक लिया था कि आपकी सर्विस थोड़ी है, वो भी इन्होंने कराया। तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ उनकी, थैंक्स करती हूँ दोनों हाथ जोड़ के। और इन्होंने जो भी किया बहुत अच्छे, सबके लिए काम किया। मैं एक नहीं 100 बार धन्यवाद करती हूँ और इनके थ्रू ही मैं सब आपसे मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिली। धन्यवाद। मैंने अपने बारे में कहने के लिए थोड़े कहा था, मैंने तो आज के गीता के बारे में कहने के लिए कहा था। ठीक है, थैंक यू। देखो, भगवान ने इतनी हेल्प कराई मेरी, तो मैं कैसे इनको भूल सकती हूँ? मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल सकती इनको। इनके थ्रू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इनके थ्रू ही मैं आप सबसे मिली अब। परमात्मा के दरबार में स्वागत है। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं आया करूंगी। यहाँ के सुबह 7:30 बजे थे, तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और हाँ, थोड़ा अपसेट हो गई हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए कोरोना से, तो मैं अपसेट थी। तो मेरे बच्चों ने, मेरा बेटा भी इधर ही है, तो मेरे बच्चों ने टिकट भेज के मुझे इधर बुला लिया।
तो इस वजह से थोड़ा अपसेट भी थी और थोड़ा सेट होने में भी टाइम लगा, तो आज मुझे ठीक लग रहा था। मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज भी की, अपनी रूटीन में आऊंगी अब धीरे-धीरे सारा। चल ठीक है। हाँ जी। हुँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। भाई बहुत साहब अच्छी दिखाई रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। हाँ, यस, हरिओम जी। एक तुर्किश पोएट हुए हैं, नजीम हिकमत उनका नाम। तो उन्होंने, उनके एक दोस्त थे, वो भी पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, उनका नाम अबिदीन दीनो था। तो उनको रिक्वेस्ट की कि हैप्पीनेस की पेंटिंग बनाइए, हैप्पीनेस की पेंटिंग बनाए। उन्होंने पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बहुत मशहूर हुई, पूरे वर्ल्ड में उसके ऊपर कई इनाम मिले। उस पेंटिंग में एक पूरी फैमिली की फोटो थी, फैमिली पलंग के ऊपर बैठी थी, पलंग टूटा हुआ था, कमरा पुराना था, छत लीक कर रही थी, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कान थी। हैप्पीनेस जो है, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ सफरिंग, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। आपने अपनी स्थिति को, परिस्थिति को मान लिया तो वो हैप्पीनेस हो गए। अगर आप कोड़ रहे हैं, चाहे आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, एसी है, बड़ा बंगला है, लेकिन आपका मन अशांत है, जो कर्नल साहब कहते हैं कि मन की शांति जो है वो है, वही हैप्पीनेस है। आज के प्रसाद में ये तुर्किश की कहानी है। ये डोज है स्पेशल, स्पेशल डोज है ये। कल 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 मिसे हांडा करवाएंगे ना, कल जल्दी चलेंगे तैयार। मिसे हांडा, कल आपकी बारी है। हाँ जी, कुछ खिलाइए, बना के लेके आइएगा कल। सर आप भी बहुत अच्छा करवाते हो। नहीं, मैं तो करवाता ही हूँ, लेकिन कल आप करवाइए। चलो ठीक है। ओके जी। बिल्कुल, ओके जी। आशु जी, हाँ वो मेरे ना सिस्टर इन लॉ को कोविड हुआ है, तो मैंने ये पूछना था